फ्रेंड्स, शिक्षा.com में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है 352 से 360। यह भाग 5 से लिया गया है। पद इसका अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक स्थिति इसकी ब्रिटेन से ली गई है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक के बारे में। अनुच्छेद 52 है यानी राष्ट्रपति पद। इसकी एक ट्रिक है, रासमनी पक्कों की योग्यता व शर्तें समान। ठीक है। रा से राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52, से संवैधानिक प्रमुख अनुच्छेद 53, मैं से मतदान पद्धति अनुच्छेद 54, नी से निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 55, प से पद या कार्यकाल अनुच्छेद 56, पू से पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57, योग्यता 58, शर्तें 59, से शपथ 60, माँ से महाभियोग अनुच्छेद 61 और न से राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में जो अनुच्छेद 62। ये अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से 62 तक। राष्ट्रपति पद का मतलब है राष्ट्रपति पद पर पद रहेगा। अनुच्छेद 53 संवैधानिक प्रमुख, इसमें होता है इसका कार्यपालिका इसमें प्रधान होती है। मैं से मतदान पद्धति अनुच्छेद 54, इसमें चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नी से निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 55, इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। पद या कार्यकाल अनुच्छेद 56, इसमें होता है कि 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा। यदि राष्ट्रपति की 5 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद 6 महीने के अंदर वापस से नए चुनाव किए जाएंगे। पू से पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57, अनिश्चित बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति केवल 1 या 2 बार ही नहीं, अनिश्चित बार बन सकता है। फिर योग्यताएं अनुच्छेद 58, शर्तें जो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें होती है वह अनुच्छेद 59, समान यानी शपथ अनुच्छेद 60, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। माँ से महाभियोग अनुच्छेद 61, इसमें 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। न से राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, वो है अनुच्छेद 62। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, हम उन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति है, इसके अंदर है अनुच्छेद 331। इसके अंदर यह है कि 2 आंग्ल भारतीय इसमें मनोनीत किए जाएंगे। 2 आंग्ल भारतीय इसमें मनोनीत किए जाएंगे। अगला अनुच्छेद 80, इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, इनसे 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। फिर अनुच्छेद 111, इसके अंदर राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर। राष्ट्रपति जो लोकसभा के अंदर जो विधेयक पास होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। यह अनुच्छेद 111। इसके अंदर पूर्ण सहमति, पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो, इनमें से वो किसी का भी प्रयोग कर सकता है। पूर्ण सहमति का मतलब पूर्ण रूप से उस विधेयक के लिए वो सहमत है। पूर्ण वीटो, उसके ऊपर वो पूर्ण तरीके से वीटो यानी उसको वापस से भेज देगा। और निलंबकारी, उसको अपने पास रखेगा और कुछ समय बाद उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा या कुछ समय बाद लौटाएगा। और जेबी वीटो, ना वो उसको भेजेगा ना उसके पास सिग्नेचर करेगा, अपने पास में रख लेगा। अगला अनुच्छेद 85, इसमें सत्र बुलाना या सत्र को समाप्त करना, ये किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 86, इसमें क्या, संदेश व अभिभाषण। अनुच्छेद 87 विशेष अभिभाषण,
अनुच्छेद 86 के अंदर तो अभिभाषण देगा और अनुच्छेद 87 के अंदर वो कुछ विशेष अभिभाषण देगा, मतलब कुछ विशेष बातों पर विचार विमर्श करना। अनुच्छेद 123 अध्यादेश या अस्थायी कानून, या तो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के माध्यम से, या फिर वो अस्थायी रूप से किसी कानून को लागू कर सकता है। ठीक है, अब है कार्यपालिका शक्ति। विधायी शक्तियाँ आपने समझ ली, अब है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में आते हैं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उपराज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलपति। सभी आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखापाल की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उपराज्यपाल को नियुक्त करता है, और विश्वविद्यालय के सभी कुलपति, विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। सभी आयोगों के सदस्य, जितने भी आयोग होते हैं, मानवाधिकार आयोग, सभी अधिकार आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हीं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। हमने विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन सी होती है। इसमें होता है अनुच्छेद 143, इसमें होती है परामर्शदायी शक्ति। इसका मतलब होता है वह मुख्य न्यायाधीश के से परामर्श ले सकता है किसी भी विषय पर। अगर कोई विधेयक पास हुआ है, उसके ऊपर सिग्नेचर करने नहीं करने, उसे लागू करना, उसके लिए वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अगर उसे उचित लगेगा तो वो मानेगा, वरना नहीं मानेगा। अगला अनुच्छेद 72, इसमें है क्षमादान, मतलब कैदियों की सज़ा को माफ़ करना, ये राष्ट्रपति के पास होता है। अगला है अनुच्छेद 124, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व शपथ दिलाना। अनुच्छेद 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाना और उनकी नियुक्ति करना, ये न्यायिक शक्ति में आता है और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 217, इसके अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति व शपथ। 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, 217 के अंदर उच्च न्यायालय। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शपथ का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में होती है अनुच्छेद 280, इसके अंदर प्रति 5 वर्ष में राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करना। प्रति 5 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करना कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 112, राष्ट्रपति द्वारा प्रति वर्ष लोकसभा में बजट रखवाना, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रति वर्ष लोकसभा के अंदर बजट रखवाया जाता है, यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अनुच्छेद 110, यह धन विधेयक। क्या है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण। आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि आपातकाल के लिए जो कोष जमा किया जाता है, आपातकाल के समय जो पैसा निकाला जाता है, उसके ऊपर केवल राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अगर समस्याएं बहुत जटिल है या बहुत पैसे की दिक्कत आ रही है तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि में से कोष को बाहर निकाल सकता है। अब है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में आता है अनुच्छेद 352, इसमें आता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? राष्ट्रीय आपातकाल का कारण है बाह्य आक्रमण। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? इसका कारण है बाह्य आक्रमण। जब बाह्य आक्रमण होते तब उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसे समय जिसके अंदर प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद उन स्थितियों को नहीं संभाल सकती है, तब वो आपातकाल लगता है, तो उस समय सारा कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी न्यूनतम अवधि होती है 1 माह, अधिकतम होता है ये अनिश्चित काल के लिए। इसे हर 6 महीने तक आगे बढ़ाया
जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 356, यह राष्ट्रीय शासन राज्यपाल के कहने पर राज्यों में लगाया जाता है। यह होता है केंद्र में लगता है, ये राज्यों में लगता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल जो बाह्य आक्रमण से लगता है, ये राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, वहाँ का राज्यपाल उन स्थितियों को नहीं संभाल सकता है, तो वह राष्ट्रपति के माध्यम से वहाँ पर शासन करता है। इसकी न्यूनतम अवधि 2 माह, अधिकतम 3 वर्ष। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगला है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल यह अमेरिका से लिया गया। इसकी न्यूनतम अवधि 2 माह, अधिकतम अनिश्चित। भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। आपातकालीन शक्तियाँ समझ में आई। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है। अगला है सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ तीनों सेनाओं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तीनों सेना जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हमने पढ़ा विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ। हमने राष्ट्रपति पद पढ़ा, उसकी योग्यताएं पढ़ी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के नाम। इसकी एक ट्रिक है मेरे पास। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा के प्राण राम के पास गए। ठीक है, अब इस ट्रिक से बताती हूँ। राज से राजेंद्र प्रसाद, राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अहमद अली, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जेल सिंह, राम से रामकृष्ण वेंकटरमन, शंकर दयाल वर्मा, नारायण से KR नारायण, कलम से APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल, प्राण से प्रणव मुखर्जी, राम से रामनाथ कोविंद। ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद ये रहे 1950 से 1962 तक। सबसे लंबा कार्यकाल, मनोनीत राष्ट्रपति, पूर्ण वीटो का इन्होंने प्रयोग किया। पूर्ण वीटो का प्रयोग करने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला है राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। फिर है जाकिर हुसैन, 1967 से 1969। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। फिर है वीवी गिरी, 1969 से 74 तक रहे। फिर थे फखरुद्दीन रेड्डी, फखरुद्दीन अहमद अली, यह 1974 से 1977 तक रहे। दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और इनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब है नीलम संजीव रेड्डी, ये थे 1977 से 1982 तक निर्विरोध राष्ट्रपति। कौन थे? निर्विरोध युवा राष्ट्रपति। फिर थे ज्ञानी जेल सिंह, यह पहले सिख राष्ट्रपति थे और JB वीटो का प्रयोग करने वाले
राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। फिर थे रामकृष्ण वेंकट रमन, यह 1987 से 1992 तक रहे। यह निलंबकारी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे और ये सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। फिर शंकर दयाल वर्मा, ये 1992 से 1997 तक रहे। फिर है KR नारायण, यह 1997 से 2002 तक रहे। यह दलित राष्ट्रपति थे। कौन से थे? दलित राष्ट्रपति। फिर थे APJ अब्दुल कलाम, ये थे 2002 से 2007 तक और ये एक पहले वैज्ञानिक थे, फिर ये राष्ट्रपति बने। फिर है प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 तक कौन रही थी? प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा सज़ा माफ़ करने वाली राजस्थान की पहली राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ये रहने वाली राजस्थान की थी जो राष्ट्रपति बनी थी। फिर है प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक सबसे ज़्यादा सज़ा देने वाले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और सबसे ज़्यादा सज़ा माफ़ करने वाली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। फिर है रामनाथ कोविंद, 2017 से वर्तमान तक जो चल रहे हैं वो है रामनाथ कोविंद। ये है राष्ट्रपति पूरा, ये राष्ट्रपति के नाम आप इस ट्रिक से याद करिएगा, इससे आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।